हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। हम लोग भी एकदम बढ़िया है। आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है शिमला से और हम लोग एक्चुअली हम किसी के घर आए थे। मेरी एक दोस्त है, बचपन की दोस्त, पड़ोसी भी, जो आप मासी देखते हैं ना, मेरे चश्मे वाले, उनकी जो बड़ी सिस्टर है, उनकी बेटी, उसकी सर्जरी हुई थी, तो उससे मिलने के लिए आए थे। होते नहीं हाल चाल पूछने के लिए जाते जैसे, तो उसके लिए हम आए थे अभी उनके घर और बस वहाँ से अभी वापस जा रहे हैं। थोड़ा ठीक है वो पहले से, मतलब काफ़ी ठीक है अब तो, और अब टाइम भी उसको काफ़ी हो गया है मिलने का। वो बीच में टाइम नहीं लग पाया क्योंकि समर फेस्टिवल एंड ऑल था। उसके समर फेस्टिवल के दौरान हो चुकी थी सर्जरी, तो अब जाके टाइम लगा मुझे, तो मैंने सोचा मिल के आती हूँ एक बार। तो बस हम भी गए थे, ये भी गए थे, मेरे मम्मा और वो मासी भी गए हुए हैं, साथ में पापा भी जाएंगे। बट पापा दूसरी गाड़ी में आ रहे हैं क्योंकि वो पापा ने कोई फंक्शन अटेंड करने जाना था जहाँ उसके भी पापा गए, तो वहाँ पापा और हो गए हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मॉल रोड एंड सॉरी मॉल रोड में और भी लोग मिलेंगे। हम क्यों जा रहे हैं सॉरी हम क्यों जा रहे हैं वो आपको आगे पता चलेगा। वो आपको आगे पता चलेगा। शिमला में ना फिलहाल बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीजें हो रही है। वो आपको अभी पता चलेगा, आप ब्लॉग में बने रहे। यस, चलिए शुरू करते हैं। क्या सज्जनों, एक बार फिर से हम मॉल रोड आ गए हैं। बट यहाँ पे वो जो रौनक है ना, जो टूरिस्टों ने बनाए रखी है यहाँ पे इस मॉल रोड की, वो अभी भी बरकरार है। आप अगर मेरे पीछे देख पा रहे हो, मेरे पीछे भी रश काफ़ी है और मेरे सामने भी देखो। तो अभी हम आ गए हैं यहाँ अंदर क्योंकि बाहर इतनी बारिश हो रही है ना, ये देखो नेक्स्ट लेवल बारिश हो रही है। एक्सपेक्टेड नहीं था कि एकदम इतनी बारिश शुरू हो जाएगी। देखो लोग भी सारे अब कहाँ, ये देखो एक तरफ धूप भी लगी है साथ में। देखो जैसे बारिश वैसे लोग निकल के बाहर। एक्चुअली शिमला में ना कोई एड्रेस नहीं है कि कितनी जल्दी यहाँ पे बारिश हो जाती है, कितनी जल्दी रुक जाती है। आज है जी 22 और हम लोग आए हैं अभी जाखू में। जाखू भी क्या, ये कहाँ बोलते हैं, जाखू बोलते हैं उनको। हाँ, के वी जब जाखू है तो जाखू बिल्कुल केंद्रीय विद्यालय के साथ में है। एक होटल का नाम है स्लीपिंग बुद्धा। पहले तो मैं आपको बताऊँ, जिनका ये है वो रोडू से है, कुटारा से है वो, मतलब जानते हैं ये उनको, मछान फैमिली से हैं, तो उनका है ये। और हम यहाँ क्यों आए हैं? हम आए हैं क्योंकि जो बॉक्सिंग का जो कल होने वाला है मैच, चैम्पियनशिप होने वाली है, उसमें आज भी कुछ प्रोसीजर्स होने थे, तो हम आप लोगों को बिहाइंड द सीन्स दिखाना चाहते थे कि एक्चुअली में एक मैच से, एक एक्चुअल फाइट से पहले क्या क्या होता है। तो भी फ़िलहाल अंदर मेडिकल हो रहा है, सभी बॉक्सर्स का मेडिकल के बाद उनका वेट होगा क्योंकि उनको कैटेगराइज किया था, तो वो सब कुछ होगा अभी। एंड उसके बाद मतलब यहाँ से शाम को इनका फेस ऑफ होगा प्रेस, मतलब मीडिया के साथ भी एक होता है ना कि मीडिया को के साथ भी थोड़ा इंटरेक्शन एक तरह से होगा। तो फिलहाल शायद हम मीडिया इंटरेक्शन तक तो यहाँ नहीं होंगे, बट अभी थे यहाँ पे, तो सोचा कि इनका मेडिकल जो हो रहा है वो सब कुछ आपको भी दिखाते हैं। तो कल जो बॉक्सिंग चैम्पियनशिप, 23rd को जो बॉक्सिंग चैम्पियनशिप है यहाँ पे, उसके लिए मेडिकल चेकअप हो रहा है सभी बॉक्सर्स का। सारे बॉक्सर्स यहाँ पे सिर्फ इंडिया के बॉक्सर्स भी हैं और भी आए हैं, उज़्बेकिस्तान, थाईलैंड, तजिकिस्तान से हैं, श्रीलंका से हैं, और उन सभी का मेडिकल अभी फिलहाल। मेडिकल के बाद वेट वगैरह होता है ना चेक, वेट कैटेगरी के हिसाब से कुछ होता है, वो मुझे नहीं पता, बट फिलहाल मेडिकल हो रहा है जिसमें इनसे पूछा जा रहा है बहुत कुछ। मेडिकल जो भी मतलब कोई डेंटल प्रोसीजर तो नहीं हुआ है, कोई रिसेंट चोट तो नहीं लगी है, ब्लड प्रेशर चेक हो रहा है, ऑक्सीजन लेवल, हार्ट रेट, ऑक्सीजन लेवल हो रही है, स्पूट चेक हो रही है, पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट, ये सब कुछ चेक हो रहा है, मतलब सारी चीज़ें चेक हो रही है सभी। तो अभी हमारा लंच टाइम है और ये हमने खाना लाया है सियाराम सिद्धू से। वैसे हमने सोचा था वहीं पे खाएंगे, बड़ी अच्छी पैकिंग लग रही है। तो ये पैक कर दीजिए, पापा की थाली है और हमारे राजमा चावल है सिर्फ। تو ریشتوری خرک هم باشم
جيني قرداش تشيني هندوستان إن شاء الله خدمان شو متان دولين ताजिकिस्तान बहुत छोटा कंट्री है पर उनका दिल हिंदुस्तान जैसा बहुत बड़ा है तो रिंग में ये दिखाएगा असली चेहरा ताजिकिस्तान का इस मिस्टर भुट्टो गिव इट अप फॉर मिस्टर भुट्टो। आपने देखा होगा इतनी सारी रील्स इनकी, बॉक्सिंग बैग को इतने पंच मारते हैं, मुझे भी इंस्पिरेशन आई है। आप आ जाओ यहाँ पे। Make some noise! तो अभी हम लोग ना अपने जो हिमाचल की शान एक तरह से मैं कहूँगी, हम लोग अभी बात करेंगे। हमारे साथ है जितेंद्र ठाकुर जी, जो कि इंटरनेशनली बहुत बार इंडिया को रिप्रेजेंट ही नहीं बल्कि जीत भी दिलवा चुके हैं बॉक्सिंग में। तो अभी वैसे तो ये अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, बट हमने इन्हें थोड़ा सा इनसे टाइम लिया है कि हम थोड़ी देर हमसे बात कर लो। ये हैं रामपुर नहीं, कुल्लू से, सॉरी नीथर से। एक्चुअली रामपुर बगल में है ना, तो थोड़ा नहीं, रामपुर भी मेरा गढ़ी है क्योंकि ठीक बोला ना, फिर रामपुर चले। हाँ, ओके। तो ये कुल्लू से हैं वैसे, और नीथर से स्पेसिफिकली। और इन्होंने उज़्बेकिस्तान ताशकंद, हाँ उज़्बेकिस्तान, हाल ही में उज़्बेकिस्तान ताशकंद। मैं एक्चुअली इन्हीं से जानना चाहूँगी। वैसे मुझे पता है इनके अचीवमेंट्स के बारे में, जैसे ये ऑल एशिया चैम्पियन रह चुके हैं, आप इनकी बेल्ट यहाँ पे साथ में देख सकते हैं। इसके अलावा और एक जो बहुत खास बात है वो है उज़्बेकिस्तान, जो कि बॉक्सिंग के लिए बहुत ही जाना माना देश है। वहाँ पे बॉक्सिंग चैम्पियंस होते हैं, तो वहाँ से ये जीत के आए हैं इंडिया के लिए। बाकी मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या आपकी जर्नी रही, कब से आपने शुरू किया था, वो आप बताओ हमारी ऑडियंस को, ताकि आपको देख के ना बहुत सारे बच्चे मोटिवेट होंगे। क्योंकि सिर्फ हमें ही देख के नहीं होने चाहिए मोटिवेट लोगों को। मैंने ना ये बहुत बच्चों से सुना है कि हम लोग अब बस कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। हम लोग बने, पर हम लोगों ने पढ़ाई की पहले, उसके बाद बने। तो हम चाहते हैं कि आप लोग एक इंस्पिरेशन बनो। आप हैं और लोग हैं यहाँ पे, तो हम उनसे भी बात करेंगे, बट मैं चाहती हूँ आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, मैं तो बस एक ही मैसेज देना चाहूँगा। कोई भी जो है पैशन है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप स्पोर्ट्स कर रहे हो, चाहे आप कंटेंट क्रिएटर हो, चाहे आप स्केच आर्टिस्ट, कुछ भी हो, अगर आप उसमें अपना एफर्ट पूरा नहीं देंगे, उस चीज़ को जो है ऊपर नहीं उठाएंगे, तो लोग कल दिन यही कहते हैं कि यार ये भी ये चीज़ करता था और ये इसमें सफल नहीं हुआ, या जो भी हुआ सक्सेस नहीं रहा, तो वो उससे जो वो पैशन है वो ब्लेम होने लग जाता है कहीं ना कहीं। बिल्कुल। तो जब मैंने कॉलेज में बॉक्सिंग स्टार्ट करी थी, तो मेरी जर्नी थी बहुत ज़्यादा लेट मैंने, क्योंकि बॉक्सिंग में जनरली बच्चे अंडर 14 खेलते हैं, अंडर 16, 17, फिर यूथ में जाते हैं, फिर जाके सीनियर कैटेगरी होती है अबव 19। तो मैं कॉलेज में आया, बीएससी फिजिक्स साइंस था मेरे पास सब्जेक्ट, रामपुर कॉलेज। अच्छा। तो मैंने वहाँ से अपना बॉक्सिंग का करियर स्टार्ट किया। मैं जस्ट बेसिक्स के लिए खेलता था, फिटनेस लेवल के लिए। और धीरे जब मैं खेलने लगा, जो मैं हरियाणा 1 महीने के लिए मैं हरियाणा गया था, वहाँ पे मैंने स्पोर्ट्स का कल्चर देखा और धीरे मैंने महसूस किया कि मुझे अच्छा लग रहा है। मैं कॉन्टीन्यूसली चला गया। मेरा ऐसा नहीं था कि मुझे देश के लिए खेलना है, स्टेट में मेडल चाहिए। जस्ट मेरा फोकस था कि चलो कॉलेज में नाम चल रहा है कि बॉक्सर आ रहे हैं या जो भी है, मेडल जितने भी होते हैं, बस मेरा इतना सा फोकस था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना ज़्यादा खेलूँगा। आफ्टर 2021 में मैं जो है वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट एज अ स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट रिक्रूट हो गया था। तो ये चीज़ का नशा इतना गंदा था कि उसके बाद आज मुझे 6 साल हो गए हैं जॉब के, और मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। मैंने टर्न किया प्रो की ओर, और हाल ही में मैंने ये एशिया चैम्पियन का जो है खिताब जीता था उज़्बेकिस्तान के बॉक्सर को मार के। जो उज़्बेकिस्तान एक ऐसी कंट्री है करंटली जो कि मैक्सिमम गोल्ड मेडल्स निकालती है ओलंपिक में, और बहुत हाई प्रोफाइल जो उनकी गेम है, हर चीज़ वहाँ का एटमॉस्फेयर, हर चीज़ बाकी देशों से मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। तो अब धीरे जब मैं चीज़ें देख रहा हूँ, जब मैंने सीखा, मैंने 2 बार नेशनल टीम में भी अपनी जगह बनाई है। 1 बार नेशनल मेडलिस्ट रहा हूँ, ऑल इंडिया मेडलिस्ट रहा हूँ, नॉर्थ स्टेट में गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ। इससे पहले जो मेरा मैच्योर का रिकॉर्ड है, और अभी प्रो में भी हाल ही में मेरा जो है 12 फाइटों का रिकॉर्ड है, और इसमें कोई डिफीट नहीं है इंडिया से। अनडिफीटेड रह के चल रहा है इंडिया में हाल ही में। तो मैं बाकी सब लोगों को यही कहना चाहूँगा, ज़रूरी नहीं है कि आप स्पोर्ट्स में आइए, ज़रूरी नहीं है आपकी कंटेंट क्रिएटर बने, ज़रूरी नहीं है आपकी कुछ और बने, बट ये चीज़ याद रखें कि जो भी काम आप कर रहे हैं दिल से करें, शिद्दत से करें, एक कंसिस्टेंट वे में करें। बस सबसे मेन चीज़ है कंसिस्टेंसी। 1 साल 2 साल 3 साल में किसी भी काम में कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप 1 साल 2 साल करोगे, आप बहुत मेहनत कर रहे हो। मैंने आजकल यही देखा है, जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई करते करते जैसे कहते हैं कि बहुत पढ़ाई कर ली, अब हो नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ऐसा कभी होगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव कभी बिना स्टाफ के चलेगा? नहीं चल सकता। चलेगा, कभी ना कभी पोस्ट आएगी,
कम आएगी वही फिर बात है कि छटनी होगी, फिर वही निकल पाएगा जो कंसिस्टेंट वे में करता रहेगा। तेरे काम तो यही है एक आई थिंक मोटिवेशन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है किसी काम के लिए, बट डिसिप्लिन की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे यहाँ पे हमारा जो है मैच हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आधी जनता तो इतना ज़्यादा मोटिवेट हो जाएगी कि 2-3 दिन तक कोई तो फिटनेस ही करने लग जाएगा। मैं तो अभी हो रही थी आपको देख के हाँ। मोटिवेट। मैंने इनको बोला, मैं कहा यार मैं क्या जिम जाके वर्कआउट कर रही होती हूँ। मैं कहा ये देखो इन्होंने 2 मिनट में इनको इतने पसीने आ रहे हैं और आप बोल भी रहे थे कि मैं आपको आपने वेट सुबह कटिंग वाला दिखाता बताया। सुबह, हाँ मैं जो सुबह आपने दिखाता वाला हूँ बताया मुझे भी। तो मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि लोगों को मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। मोटिवेशन में क्या है कि आपका उस एक पर्टिकुलर टाइम तक आपकी मोटिवेशन रहेगी, मुझे ये करना है वो करना है, बट वो चीज़ 2-3 दिन बाद ख़त्म हो जाएगी। आपको लगेगा यार छोड़ो कुछ बहाने सो है। इसीलिए कह रहे हैं कि कम स्टार्ट कीजिए, थोड़ा सा स्टार्ट कीजिए, पर एक डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट वे में थे। कोई कुछ भी बोले किसी भी चीज़ के लिए, बट आपको याद रखना है कि आपका पैशन है, आप हार्ड वर्क कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपको उस चीज़ का जो है पे नहीं हुआ। भगवान सब देखता है जैसे कि बोलते हैं। बिल्कुल। तो सब पैशन अच्छे हैं, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करती है आप अपने काम को, अपने पैशन को कितनी हाइट तक ले जा सकते हैं। बस that's कितनी it। मेहनत, कितनी कंसिस्टेंसी आप दिखा रहे हैं। थैंक यू सो मच। जी, thank लेकिन कल की इनकी फाइट है श्रीलंका के साथ, जी। तो आप लोगों को कुछ बोलना चाहेंगे कि कल आ जाना फाइट देखने के लिए, क्योंकि मजा आने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन को आप लोगों को तो पता है क्रिकेट के अलावा तो सभी स्पोर्ट्समैन के हाल बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि किसी भी वे में हमारे को सपोर्ट नहीं किया जाता। मैं अपनी बात करूँ इंडिविजुअली तो मेरे पास ना कोई स्पॉन्सर है। मैं हाल ही में हमारे साईं के कोच है विजय कोच साहब, उनके पास ट्रेनिंग करने जाता हूँ, या कहीं बाहर मुझे अपने खर्चे पे ट्रेनिंग करने जाना पड़ता है। स्पॉन्सरशिप की कमी है, बाकी सब चीज़ों की बहुत कमी है। जबकि मैं देखता हूँ कि क्रिकेट पे लोग 10-10, 20-20 लाख, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि क्रिकेट गलत है, बट आप बाकी स्पोर्ट्स को भी उतना ही महत्व दें जितना कि आप क्रिकेट को दे रहे हैं। हाँ जी। अब और बाकी लोगों से तो यही कहूँगा कि आप इस स्पोर्ट्स की ओर भी थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि बहुत इंजरी वाला स्पोर्ट्स है। हेड इंजरी बहुत ही ज़्यादा रिस्की गेम है। आपको एक मुक्का गलत लग गया तो आप अपनी लाइफ के साथ रिस्क कर रहे हैं। सही बात है। मैक्सिमम इंजरीज जो आपकी हेड इंजरीज होती है, और जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग है उसमें ग्लव्स का साइज़ छोटा होता है, रूल्स अलग है, आपको नॉकडाउन पे काउंटिंग होगी, स्टैंडिंग काउंट नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें जो है लाई करती है। तो कल लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ऑनलाइन करें, यहाँ पर आएँ, जैसा जिसको कन्वीनियंस लगती है वैसे करें। और मैं अपने विकी ठाकुर करके मेरा पेज है इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पे भी, मैं वहाँ पे लिंक शेयर कर दूंगा। कोई देखना चाहता है तो प्लीज़ काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। हाँ, ज़्यादा बाकी से ज़्यादा मैं इनका लोग- थैंक यू सो मच। थैंक यू आपका, थैंक यू आपने टाइम दिया। मैं इनसे पहली बार मिला और पहली बार में इतनी मुझे मतलब Vibe। वाइब अच्छी आ रही है कि मैम के साथ बहुत सही है। थैंक यू। ऑल द बेस्ट कल के लिए। हम चाहते हैं आप जीते और हम आएंगे आपको मोटिवेट। मैं भी यही चाहता हूँ, पर वो क्या चाहता है वो नहीं हम देखते हैं। चाहते हैं गिव अ वेरी गुड फाइट एंड yeah। हमें पता है कि आप देंगे ही वो तो, ओके एंड विल बी हियर पक्का पक्का, will एंड आई try होप to आप give लोग my भी best। आएंगे जरूर। ओके थैंक यू सो मच। Thank you so much। तो ये एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है हम सब रोडू वालों के लिए, क्योंकि हमारे अपने रोडू भी स्पेसिफिकली बोलूँ छुआरा से, देवीधार से हमारे बीच में विनाक्षी हैं, जो कि कल इस इंटरनेशनल प्रो बॉक्सिंग चैम्पियनशिप की एक दावेदार हैं और ये थाईलैंड के अगेंस्ट खेलने वाली है। मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि इन्होंने कहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट की और आपकी जर्नी मतलब कैसी थी, मैं शुरू से जानना चाहूँगी थोड़ा। मेरी जर्नी काफ़ी लंबी रही है। मैं 2013 से बॉक्सिंग करते आ रही हूँ। स्टार्टिंग में मेरे पापा किन्नौर सांगला में जॉब करते थे, तो मैं उनके साथ वहीं पे रहती थी और स्कूलिंग भी मेरी सांगला से हुई। तो एक मतलब मिडिल स्कूल था वहाँ मेरे बेसिक को, जो मिस्टर रोपिंदर नेगी, वो बॉक्सिंग करते थे। तो फिर वो एज अ टीचर आए तो फिर उन्होंने हमें सिखाया। फिर धीरे धीरे मतलब थोड़ी क्रेज़ बढ़ती है, फिर बॉक्सिंग के बारे में पता लगते गया कि बॉक्सिंग क्या चीज़ है। फिर मेरा हॉस्टल के लिए सिलेक्शन हो गया। मैं मतलब 10 साल तक हरियाणा साईं हॉस्टल में रही। तो मतलब जर्नी बहुत ऐसी थी, ऊपर नीचे, बीच में मेडल भी नहीं आ रहे थे और सोच रही थी गिव अप करूं, पर फिर भी नहीं, कंटिन्यू लगी रही और आज इस स्टेज में पहुंची हूँ। मैं वैसे इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है और मेडल भी लिया है, और सीनियर लेवल पे भी मेरे मेडल है, सिल्वर, ब्रॉन्ज, और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी लेवल पे भी मेरे काफ़ी मेडल रहे। तो मेरी जर्नी काफ़ी लंबी रही। और प्रीवियस ईयर भी मैंने यहाँ फाइट खेली थी, जो मेरी रशिया के साथ थी और वो मैं जीती थी। और इस साल मेरी थाईलैंड के साथ है। ऑब्वियसली इस बार भी दावेदार मैं ही हूँ। मतलब मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि अब लोग जानने लगे, क्योंकि मेरी जर्नी बहुत लंबी थी पर बहुत लोग नहीं जानते थे। और ख़ासकर बॉक्सिंग जैसी गेम कि उसमें लोग नहीं डालते, बच्चों को पता नहीं क्यों नहीं डालते हैं। मैं बस यही कहना चाहती हूँ सबको कि ख़ासकर मतलब मैं अपनी मतलब हिमाचल की बेटियों के लिए बोलना चाहती हूँ।
हम लोगों का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है बेटियों के लिए, क्योंकि जिस हिसाब से अब जनरेशन मतलब चल रही है, मतलब बहुत कुछ हो रहा है, आप लोग न्यूज़ों में देखते होंगे, मतलब हम इतने फिट रह सके कि हम अपनी रक्षा खुद कर सके, किसी के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े, या फिर हमें बाहर निकलने से पहले, सफ़र करने से पहले सोचना ना पड़े कि यार कोई कुछ बोल देगा, छेड़ देगा तो कैसे हैंडल करेंगे। क्योंकि हमारी गेम ऐसे है जो हमारे को दिमाग से भी टफ बनाती है और बॉडी से भी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप लोगों की आप प्रोफेशनली बॉक्सिंग करो, पर आप इतना करो कि आप मतलब स्ट्रांग रहो, कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो कि आप कहीं भी अकेले जा सको, घूम सको, और अगर कोई बदतमीज़ी करे तो उससे लड़ सको, इतनी हिम्मत हो आपके अंदर। ऐसे नहीं कि चुपचाप से बैठे रहो और सहते रहो। तो ख़ासकर मैं हिमाचल की बेटियों के लिए, क्या सभी बेटियों के लिए बोलना चाहती हूँ कि जाओ, अगर बॉक्सिंग भी नहीं करनी तो जिम करो, कुछ भी करो फिटनेस का, कि आपको, और 100% मैं आपको गारंटी देती हूँ आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा, बहुत हाई लेवल का हो जाएगा। कि सोचो, मतलब मेरे को ऐसा होता है ना, कभी कभार मैं ऐसे देखती हूँ ना, तो मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि यार लड़कियाँ क्यों पीछे है, करो अपने लिए। और लड़कियों से स्ट्रॉन्ग कुछ नहीं है, मतलब उनकी जो विल पावर है ना लड़कों से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है। हमारी जो विल पावर है, हर चीज़ से लड़ने की शक्ति है हमारे अंदर बहुत ज़्यादा है। तो मैं ये चाहती हूँ कि सारे आए, खेले, आगे बढ़े, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाएं। मीनाक्षी, आप डेफिनेटली एक इंस्पिरेशन बहुत लोगों के लिए, बट सबसे पहले मेरे लिए हो, क्योंकि जब आप लोग ऊपर फाइट कर रहे थे तो मैं इनको ये कह रही थी, मैं कहा देख रहे हो आप 2 मिनट में इनको इतना पसीना आ गया है, और मैं कहा मैं जिम जाके ठीक वर्कआउट कर रही थी। कुछ नहीं हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, क्योंकि शायद आप लोगों के अंदर जो ज़ील है, आप लोग इतने टाइम से अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं, और मतलब एक जज्बा है ना आप लोगों में। तो पर वो फिर देख भी के मैं बहुत मतलब inspire जैसे आपने अभी बोला कि मैं जिम जाती हूँ, तो मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि आप जिम जा रहे हैं, आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है, अपनी लाइफ के लिए क्या सही है, मतलब बहुत बहुत बड़ी बात है। मतलब जब ऐसे सुनती हूँ, देखती हूँ कि लड़कियाँ अब जिम जाने लगी, करने लगी, तो अच्छा लगता है हमें भी जानते हुए, क्योंकि हम एज ए स्पोर्ट्स पर्सन हैं, हमारी जर्नी तो इसी से जुड़ी हुई, तो हमें, हमारे लिए ये चीज़ अब नॉर्मल है, क्योंकि हम पूरी ज़िंदगी हमने यही किया है। तो जो मतलब इस चीज़ को नहीं करते और अचानक खुद शुरू करे अपने लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपने मतलब अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, तो एक जो ये स्टेप है ना अपनी ग्रोथ की तरफ, ये लेना बहुत ज़रूरी है, और बहुत अच्छी बात है कि आप करते हो। थैंक यू सो मच, आप बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो। ऑल द Thank बेस्ट you, कल ma'am. के लिए, Thank you, एंड ma'am. वी होप कि आप ही जीतो, क्योंकि बिल्कुल। वैसे हम यहाँ होंगे कल हाँ, आपको मोटिवेट करने के बिल्कुल। लिए, क्योंकि मुझे तो अभी से ऐसा सा हो रहा है कि कल क्या होगा, बस आने वाले हैं, आपको मतलब बहुत ही करंट मजा मिलेगा, भी, हाँ, करंट। अभी से आ रहा है हमें, हमारे अंदर क्योंकि current। हमारे अंदर भी है, मतलब प्रीवियस ईयर में थोड़ी नर्वस थी, इस साल मतलब वैसे कि एक्साइटेड हूँ मैं, और ऐसे दिखाने के लिए कि लोगों की देखो मेरी गेम ऐसी है, मैं ऐसी हूँ, मतलब होता है ना एक अंदर की इतने सालों का छुपा हुआ कि कोई सही मतलब बात है। जानता नहीं था ना कोई, मतलब खुद को पता है मैं कितनी बेस्ट हूँ, पर लोग जानते नहीं, तो थोड़ा दुख भी होता था। पर ऐसे कि अब लोग जानने लगे तो मुझे अपने आप को दिखाने का मौका मिल रहा है कि देखो हम इतना ऐसा भी कर सकते, तो अलग से एक्साइटमेंट है मेरे जानेंगे अंदर। आपको सारे ना, लोगों को बोलो कि कल ये मैच यहाँ पे होने वाले हैं, तो देखने के लिए आना, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग रहने वाले हैं, आपकी तरफ से भी होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं अपने रोडूवासी, छुआरावासी, ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट हैं, यंग जनरेशन सारी इधर ही है बसी हुई, तो सब आए मुझे सपोर्ट करें। ऑब्वियसली शिमला, किन्नौर वाले, किन्नौर से तो मेरा बहुत पुराना रिश्ता रहा है, तो सारे आए और अपनी बेटी को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच, थैंक Thank यू you, ma'am, thank बहुत you. अच्छा लगा मिलके। तो आप लोगों ने देखा अभी कितने बॉक्सर्स हमको वहाँ पे स्टेज पे जो उनका फेस ऑफ हुआ, तो वहाँ पे ना वो बिल्कुल एग्रेशन में आ गए थे भाई, एक दूसरे जिसके साथ जिस चीज़ का पंगा होने वाला ना। और वो एग्रेशन जरूरी है एक्चुअली, पता है, क्योंकि अगर वो एग्रेशन नहीं होगा ना, तो वो फाइट तो उतनी वैसे नहीं देगी, मतलब फाइट वाला एग्रेशन है वो, ऐसा नहीं है बाद में तो वो लोग दे आर प्रो, मतलब बहुत ही प्रो वाले बंदे हो सबके सब। और सबसे अच्छी बात है ना, हमारे शिमला में ये हो रहा है, और बाहर की कंट्रीज़ के कुछ बॉक्सर्स आए हैं, और कुछ हमारे जो उज़्बेकिस्तान, थाईलैंड, श्रीलंका, तजाकिस्तान और श्रीलंका के। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे रोडू की भी एक लड़की है ना, वो हिमाचल के बहुत लोग हैं, एक कुल्लू से है, एक हमारे रोडू से है, वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे। एक और है रोडू से, वो थे नहीं, हम एक और है, उसका नाम यार भूल गया मैं। नाम है उनका, कौन सा मस्तान नाम, पुष्कर मस्ताना, एक वो भी है। तो मतलब वो बहुत अच्छे लेवल के हैं, बट अच्छा लगता है ना कि जो हमारे एरिया के लोग ना इतना नाम फेमस कर रहे हैं हमारे गाड़ी है इंडिया का, कि ना कल के लिए एक्साइटमेंट है बहुत, हम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। मैंने जो बॉक्सिंग का जो एक्चुअली में जब ये व्लॉग आप लाइव देखोगे, बॉक्सिंग देखी, ये व्लॉग नहीं, ये कल आ जाएगा, ये आप 1 बजे देख लोगे, हाँ, कल 1 बजे तक हम बट पोस्ट उससे कर पहले देंगे। हम हम अपडेट कोशिश कर करेंगे लेंगे। 12 बजे डाल दें हम ये व्लॉग, हाँ। ताकि आप लोग 3-4 एक्चुअली 5 बजे से शुरू होने वाली है फाइट, एक्चुअल में होगी, बट वहाँ पे अगर आप 3 बजे आएंगे तो आपको सीट्स मिल जाएंगी, कहने का मतलब ये है। तो
हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इसको अपलोड करें और हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और हमारे इंडियन बॉक्सर्स को सपोर्ट करें। मैं नहीं बोलती कि दूसरों को मत करो, बट इंडियन बॉक्सर्स के टाइम पे हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है। एंड हिमाचल के भी जब इतने नाम है तो बनता है यार। तूने लाइव बॉक्सिंग देखी कर मैचेस देखे? मैंने देखे हैं, बट वो एमेच्योर वाला था, वो तो स्कूल के टाइम वाला था। खत्म टाटा मेरी झंडी यहीं पे अब। तो ये भैया की खास नहीं खास ध्यान रखें भाई कभी भी, क्योंकि हम ऑल द टाइम फोन पे रह के ना ऐसे हॉर्न भी तो इधर-उधर- होता है, फिर हॉर्न भी तो नहीं बजाया उन्होंने भी, क्या पता खराब हो। तो फिर उसको ठीक तो कराना मैंने चाहिए ना स्कूल टाइम पे देखा है जो बॉक्सिंग हाँ। मैच ना, भाई साहब जब बजते ना पटाखे, जो कल नहीं मिला वहाँ को अभिषेक, उसका मैच भी देखा मैंने। अभिषेक भैया हाँ उसका मैच भी देखा, वो जो- भी बचपन से खेलता कोच है अब, कोच है वो। कोच ही है ना। हाँ बॉक्सिंग का कोच है अब, काफ़ी अच्छा खेलता है वो भी। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं घर जाके हमें बनानी है रोटियां क्योंकि मम्मा गांव चले गए हैं फिर से। तो फिलहाल फटाफट घर जाते हैं ये और मिलेंगे सारा- आप लोगों से अगले ब्लॉग में, क्योंकि हम ये बॉक्सिंग की सारा मैचेस काम ना दिखाएंगे। इतना हेक्टिक होता है ना, मतलब इजी नहीं है यार। जो भी कर रहे हैं ना सोशल मीडिया पे, अपने यूट्यूब पे जो भी कर रहे हैं भाई, उनके लिए तो सलाम है सबके लिए। कुछ भी इजी नहीं होता। हाँ क्योंकि इजी नहीं है भाई, क्योंकि अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी तो चल ही रही है ना। अब ऐसे तो है नहीं कि हमारे को बैठे बैठे रोटी पका के मुंह के सामने मिलेगी, बट वही है कि थोड़ा काम तो करना ही पड़ेगा। ये नहीं निकलेगी हमारी गाड़ी। इस टाइप में तो चलिए चलते हैं घर की ओर, मिलेंगे आप लोगों से अगले ब्लॉग में, उनके बॉक्सिंग मैचेस आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।